एंड पर वो कैसे वापस होगी उसके साथ। उस वक्त बोलते हैं कि नहीं जी आप अब हज करने के लिए जाओ, फलानी चीज करो, फलानी चीज करो, फलानी चीज करो। उस टाइम में फिर ये पीछे की जो हिस्ट्री होती है, उस हिस्ट्री को कैसे आप बहाल करोगे कि आप कैसे बोलोगे फलाने से मैंने 10 रुपये खाए, कुछ पैसा खाया, कोई चीज खाई है, तो वो वापस हो ही नहीं सकती क्योंकि उस वक्त नाम तो याद नहीं होगी। कोशिश तो करें कि हाँ जी मेरे पास 2-4 लाख या कुछ लाख इस अपनी सरस में पैसा फालतू आया है या कुछ भी आया है, पर वो अदा नहीं हो सकता। मैंने कोशिश की, दफ्तर में मैं 86 से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, 2 साल मैंने कम से कम लीव चांस निकाला। वो कैसे निकाला मैंने लीव चांस कि मेरी एक चीज होती थी कि जो भी ऑफिसर यहाँ पर उस दौर में ऑफिसर की बड़ी respect, बड़ा अदब, बड़ा एहतराम होता था। ये होता था कि गेट क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता था। कोई बंदा अंदर आकर ऑफिसर के साथ मतलब चीफ साहब के साथ बातचीत हर चीज कर सकता था, वरना कोई नहीं कर सकता। मेरा एक चीज था कि मैंने कोई पैसा देकर किसी ऑफिसर के साथ नहीं बनाई, कोई कुछ नहीं किया, मैंने मतलब मेहनत के साथ बनाई। जब यहाँ पर जनाब चीफ साहब SK शर्मा साहब बदरा के, तो यहाँ पर वो जो डोडा में जब आए तो मैं भी उस दौर में मेरी यहाँ ड्यूटी थी, तो अब बच्चे थे, सब थे यहाँ पर। तो मैंने क्या किया कि मैंने चीफ साहब को बोला, मैंने कहा सर थोड़ा सा मैं आपसे मैं एक बात करना चाहता हूँ। कहते क्या बात करेंगे? उसने सोचा भाई ये पता नहीं क्या बात बोलेंगे। मैंने कहा सर बात ऐसे है कि थोड़ा सा ये पिछली साइड जो रकबा खाली है उस साइड भी खाली है, तो इसको मैं थोड़ा बनाकर दूंगा आपके लिए ये मतलब चमने सामने, ताकि आप इसमें सब्जी हर चीज उगा सकोगे, तो आपको बाजार से नहीं लेनी पड़ेगी। कहा यार ऐसी बात किसी मतलब इधर बड़े हैं दफ्तर में किसी ने भी ऐसी बात नहीं बोली, तो आपने क्या बोला? मैंने कहा सर इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है जनाब। तो मैंने फिर कुदारी उठाई, वो चमड़े बनाए, इस पिछली साइड से लेकर वहां तक बनाए, उसमें जनाब अली इतनी सब्जी बनी, इतनी सब्जी पोस्टमार्ट। अब चीफ साहब को ऐसी मेरे साथ ऐसी बन गई साहब किताब की, शाम का खाना जो बनाते थे सुबह मेरे लिए बना होता। वक्त आने पर उन्होंने बोला, एक दिन बोला कि समझ दिन एक बात कर, इधर कुछ लगाते हैं जनाब, इधर हम दफ्तर में कुछ किसी को मतलब लीव चांस पर या डाकबेस पर, तो आपका कोई बंदा होगा तो आप लाओ किसी को। मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं किसी को बोलूँ, किसी लड़के को लाऊंगा। एक दिन क्या हुआ कि मैंने एक वेद प्रकाश गोलीबाग का था, उसको ये उसके फादर साहब की डेथ हो गई थी, तो मैंने सोचा चला ये वो रास्ते में मुझे मिलता रहता था, यार आप जाते हो ड्यूटी तो मेरा भी कुछ करो, मेरा भी कुछ करो। उस दौर में जो 8th पास जो होता था वो वो भी हाई उसकी क्वालिफिकेशन होती थी। तो मैंने कहा यार पढ़ा लिखा है, कहता यार मैंने 8th पास किया। तो मैंने कहा जब कोई बात नहीं, मैं साहब से बात करूँगा। आया मैं दफ्तर में, तो चीफ साहब ने बोला भाई लाया कोई बता यार, मुझे चलो इधर डेरे पर थोड़ा रोटी शोटी या कुछ खाना बना देते थे, तो अब मैंने लाया जनाब उसको वेद प्रकाश को। जब यहाँ पर पहुंचा तो उसको कोई 4 महीने हुए, तो 4 महीने के बाद उसने क्या किया जनाब, उसको जब 4 महीने की पेशे मिली इधर उधर, तो उस कहते हैं ना गरीब एकदम अगर आगे लेकर जाए तो उसके लिए थामना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसने क्या किया, वो बुलडोना जाने लगा शाम के टाइम पर, तो वहां से शराब पी कर। तो अब चीफ साहब ने कहा कि यार आपने बंदा तो लाया, मुझे कहाँ से उठा कर लाया आपने ऐसा बंदा? मैंने आपको बोला तो ऐसा लाओ। फिर मैंने एक दूसरा बंदा भी लाया, वो भी ठीक नहीं। इसका मतलब क्या है कि ठीक क्या मतलब क्या है, हमारे साथ यहाँ पर जानक जी होते थे, यहाँ पर हमारे वो हेड तो मैं देखता था कहीं एतवार होती, मैं नहीं देखता था कि भाई ये हमारे यहाँ पर एडिस्टेंट है या कुछ है कोई भी। मैं चले जाता था एतवार को जनाब उनके डेरे पर। मैंने कहा कोई चमड़ा तो नहीं बनाना है, कुछ तो नहीं करना, बोलते नहीं यार समझ नहीं। उनके साथ भी मैंने अच्छी बनाई। डायरेक्ट ऑप्स में मेरा उधर कोई इतना मेरा उधर भी मेरा अच्छा निकला जनाब। डायरेक्ट ऑप्स में मैं अच्छे तरीके से उधर ठीक ठाक मुझे जानते थे। तो ये होता है कि पैसे देकर नहीं बनती है, ये अगर मेहनत करे इंसान, मेहनत से किसी ऑफिसर के साथ बनानी ये मेहनत का काम होता है। पैसे से किसी के साथ नहीं बनती है, वो 4 दिन के लिए बनती है, उसके बाद वो ऑफिसर चले जाते हैं, तो उसके बाद फिर कोई उसको नहीं देखता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैंने बड़ा मुश्किल का दौर निकाला। डिपार्टमेंट में मैं 86 में आया, 1986 में आया, उससे निकलते